एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये एमसीक्यू है एक। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें एमसीक्यू है, ये क्या दे रखा है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। तो अगर कोई एंगल पी दे रखा है, अगर एंगल पी दे रखा है यानी कि सेंट्रल एंगल पी दे रखा है, तो वो ये कह रहे हैं कि आप उसके सेक्टर का एरिया बताइए। सेंट्रल एंगल क्या दे रखा है, पी, वो भी दे रखा है डिग्रीज में, तो हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना दे रखा है, एंगल दे रखा है पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन जरा देखिएगा। ऑप्शन हमको ये पी अपॉन 360 तो कहीं दे नहीं रखा, ये ऑप्शन नंबर डी है, पी अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये बिल्कुल ठीक है। ये कैसे करा गया कि यहाँ पर जैसे ये पी अपॉन 360 है ना, तो इसको डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, पी अपॉन 720 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, कई बार ऑप्शंस को देखकर हमको बताना पड़ता है कि सही आंसर क्या है। सही में तो पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर था, पर इन्होंने पी अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर दे रखा है, तो हमें समझ में आ गया 720 कैसे बना होगा। 360 में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 720 बन जाता है। तो जब 2 से इधर मल्टीप्लाई करा है नीचे, तो ऊपर भी करेंगे। हाँ हाँ, एंगल तो वही रहा होगा, क्योंकि क्या है ना कि जैसे कोई 3, 4 या 10 टर्म्स दे रखी हैं मल्टीप्लिकेशन में, और हम अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर मान लो 10 टर्म्स है, यहाँ पर कितनी टर्म्स है, पी है, पी है, पाई है और आर स्क्वायर है। तो अगर मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करेंगे किसी एक में ही। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है। अब अगर एडिशन होता, मान लो यही होता, p प्लस क्यू होता मान लो, और फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, तो फिर ये दोनों में होता मल्टीप्लाई, 2p प्लस 2q। लेकिन क्योंकि p, पाई और आर स्क्वायर ये सब आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो जब ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो या तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे या इसके साथ, किसी एक के साथ होगा। समझ गए? तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो सिर्फ तभी लगता है जब बीच में एडिशन का साइन हो या सब्ट्रैक्शन का साइन हो। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चलिए जी, तो आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में करा रहा हूँ क्योंकि लास्ट के थोड़े से हैं ट्रिकी क्वेश्चन, बाकी वैसे तो आसान ही है, बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो देखिएगा क्या दे रखा है। A round table cover has 6 equal designs as shown in figure this. A round table cover has 6 equal designs as shown in figure 11.11. If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. ठीक है, तो आप ये देखिएगा, राउंड टेबल कवर मतलब एक राउंड टेबल है, ऊपर से सर्कुलर शेप की है, उसके ऊपर एक कवर बिछाना है, तो उसका कवर का एक डिज़ाइन दे रखा है। अब वो डिज़ाइन देखिएगा कैसे है। ये राउंड टेबल है। अब इस राउंड टेबल में इन्होंने एक हेक्सागन बना रखा है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर डिज़ाइन बना रखा है, डिज़ाइन बनाया हुआ है, कोई भी डिज़ाइन बना रखा है कॉर्नर्स में। ठीक, तो ये डिज़ाइन बना रखा है। अब ये सुनिएगा कि इसका जो रेडियस है ना,
इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको उसकी कॉस्ट बतानी है। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ये क्या है, ये एक सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट है। तो सेगमेंट कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट्स दे रखे हैं। और जब सेगमेंट हमको 6 दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जैसा फिगर दे रखा है, ये फिगर दे रखी है एग्जैक्टली ऐसी। तो फिगर देखकर ये लग रहा है कि ये जो हेक्सागन है ये एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये वो दे रखा है। तो अब आप ये समझिए कि अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, एक रेडियस ये, तो अब आप ये देखिएगा कि ये सारे एंगल जो हैं ये इक्वल हो जाएंगे। इसमें ये सारे ही एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यार ये खराब करवाएंगे सारा सिस्टम। ये 1 2 3 4 5 6, तो सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो सबको थीटा थीटा बोल दो आप। ये हटा रहा हूँ, 28 सेंटीमीटर बाहर लिख लेंगे कहीं, सारे इक्वल होंगे। बता देता हूँ क्यों, उसका रीज़न लिखिए पहले। सिंस फॉर अ यूनिफॉर्म hexagonal design, all the sides of the given hexagon are equal, so the angle subtended by all the six chords must be equal। ब्रैकेट में लिख दीजिए से थीटा। ठीक है, तो कभी भी कोई हम इस तरीके का डिज़ाइन अगर देख रहे हैं तो डिज़ाइन ऐसे टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी होगा कि कोई एक कॉर्ड लंबी हो गई, कोई छोटी हो गई, कोई बिल्कुल जरा सी हो गई, ऐसा नहीं होगा। तो फिगर में भी दे रखा है कि ये जो टेबल क्लॉथ है, तो टेबल क्लॉथ में जो डिज़ाइन है वो बराबर बराबर सारी लेंथ्स बराबर होंगी। अब जब सारी लेंथ्स बराबर होंगी तो जो ये एंगल बन रहे हैं ये सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो जरा देखना, थीटा 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 थीटा, कितने थीटा हो गए, 6 थीटा हो गए। तो 6 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360, यानी कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। सही है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। तो हम ये कहेंगे थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, 6 टाइम्स थीटा ऐड कर दिया इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मतलब 6 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 660 जा, यानी कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब आपको क्या करना है भाई, एक सेगमेंट का एरिया निकालो और उसको 6 से मल्टीप्लाई करो। तो मेरे को पता है कौन सा एरिया चाहिए, ये सिर्फ डिज़ाइन वाला एरिया चाहिए जो डिज़ाइन बना रखा है। तो डिज़ाइन तो सेगमेंट का है सिर्फ, तो आपको एक डिज़ाइन का एरिया निकालना है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करो। बाकी जो कपड़ा है ना वो बिल्कुल प्लेन है, तो उसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। तो डिज़ाइनिंग की कॉस्ट उन्होंने बताई है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन बनाने के 35 पैसे लगते हैं। 0.35 रुपीज़ का मतलब है 35 पैसे लगते हैं। तो ज़रा देखिएगा, हम ये कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ डिजाइंस ऑन द टेबल क्लॉथ, एरिया ऑफ डिजाइंस ऑन द टेबल क्लॉथ is equal to 6 into area of one segment।
इज इक्वल टू 6 इंटू, हाँ जी, एरिया ऑफ सेगमेंट याद है क्या था, पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू और बाहर आर स्क्वायर। ठीक है, यही था। नहीं नहीं, बस इसी में हो रहा था, इसी में हो रहा था। कंफर्म कर लो, मैंने लास्ट क्लास में करवाया होगा, देख लीजिए। है ना, यही है ना फॉर्मूला, थीटा वगैरह नहीं है। हाँ, इस वाले में थीटा नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा थीटा, इसमें थीटा आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये वाला कर देना भाई, एक नंबर कम कर दो बस। इंटू आर, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर ये हो गया। करिए जी जरा सिंप्लीफाई। तो 6 तो बाहर है ही, इसको अभी कुछ मत छेड़ो, इसको अभी पाई अपॉन 360 रहने दो, माइनस ये हो गया साइन 30, ये हो गया कॉस 30। साइन 30 का मतलब हो गया 1/2, कॉस 30 का मतलब हो गया √3/2। ये हो गया 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 6 और 28 का स्क्वायर, ये तो भाई बाहर है ही, तो एक काम करते हैं इसको, एरिया आ गया। अब क्या मुझे एरिया निकालना था, मुझे तो कॉस्ट निकालनी थी ना। तो पाई अपॉन 360 है, 360 को क्या करो, 2 2 4 है ना डिनोमिनेटर में, तो क्या कर सकते हैं 4, अभी रुको ना, 4 इंटू 90 माइनस √3/4। 6 इंटू 28 का स्क्वायर यहाँ लिखो जरा, इधर भी 4 है डिनोमिनेटर में, भी 4 इंटू 90 लिख सकते हैं ना 360 को, तो 4 निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बचा, पाई अपॉन 90 माइनस √3, इतना बचा। और डिनोमिनेटर में इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो डिनोमिनेटर में से 4 बाहर ले लिया। 6 ये ब्रैकेट और 28 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 6 इंटू 28 स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, ये बस ये कॉमन लिया है ना। 28 का स्क्वायर बाद में मल्टीप्लाई करो, बीच में मल्टीप्लाई करो या पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब इसमें क्या करो, 28 का जो स्क्वायर है इसको भी हाथ के हाथ यहीं लिख लो, 28 इंटू 28, 4 7 ज़ा 28, तो ये हो गया 6 7 ज़ा 42 इंटू 28 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 90 माइनस √3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास पूरे के पूरे जो 6 डिज़ाइंस हैं उनका एरिया आ गया। अब वो क्या बोल रहे थे आपसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट, क्योंकि मेरे को एरिया निकालना नहीं है, मेरे को कॉस्ट निकालनी है, और मेरे को उसमें दिखाई दे रहा है कि 0.35 है, तो 0.35 क्या 7 का मल्टीपल है, तो शायद उससे कहीं डिवाइड डिवाइड होकर कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ऐसे सोच रहा हूँ, बाकी पता नहीं। तो अब आप ये देखिएगा कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹0.35। सो cost of making
42 इंटू 28 मल्टीप्लाइड बाई, ये पाई बाई 90 को ना ऐसे लिखो 1/90 इंटू पाई माइनस √3। ये लिखा जा सकता है ऐसे 1/90 इंटू पाई, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.35 मल्टीप्लाई बाई 42 इंटू 28 इंटू 1/90 इंटू पाई को लिखो 22/7 माइनस √3। हाँ, कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी होगी क्या? नहीं, मेथड तो यही है, बस एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया को यहाँ पहले सिंप्लीफाई करो, फिर 0.35 से मल्टीप्लाई करो। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कि √3/4 से इक्विलेटरल है ना वो निकाल लो, और फिर सेक्टर के एरिया में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 0.35 से मल्टीप्लाई करो। मतलब सारा तो ये करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन वर्क थोड़ा ज़्यादा तो है ही इस वाले क्वेश्चन में। हाँ हाँ, कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये 0.35 छोड़ो, अभी इसको ऐसे ही छोड़ो, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई 42 इंटू 28। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ जी, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 1 33, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, कितना? चलो जी, 1176 आ गया। इसको भी लिख दो, चलो 22/630 माइनस √3। √3 को तो बाद में ही करेंगे। करो यार इसको सिंप्लीफाई, फिर 7 से डिवाइड करने का चक्कर ख़त्म करो। मैं सोच रहा था यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 6 ज़ा 42 हो जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, लेकिन ये पूरा मटेरियल यहाँ √3 से मल्टीप्लाई होने को तैयार बैठा है, तो बच नहीं पाएंगे। चलो 245 ज़ा और 211 ज़ा, वन अपॉन 90। हाँ हाँ पता है, ये 3.14 है। ठीक है, सीधा ही लिखो 22/7 को 3.14। 3.14 को करना है यार 90 से, मतलब 314 को कर दो आप, इसका ये 0 काट दो, और ये डेसिमल भी जो है 0.314 बना दो इसको, 9 से कर दो डिवाइड। 9 3 ज़ा 27, 31 माइनस 27 इज 4, 4 4 44, 9 4 ज़ा 36, 44 माइनस 36 इज 8, 8 0 80, 9 8 ज़ा 72। अब 8 8 8 8 आता चला जाएगा, तो ये हो गया 34.88, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो इसका मतलब 3.488। सही है जी इतना? ठीक है, हाँ लिखा तो जा सकता है। ये आएगा 34.88, नीचे 34.88, तीन जीरो हटा दो, 314/9, 1000, इसकी वैल्यू आई है 34.88, नीचे 1000 है, 1 2 3, 0.3488 आएगा भाई। ये गलत हो रहा है ये,
नेगेटिव में कैसे आ सकता है आंसर? रखो जरा एक। इसको अलग अलग पहले सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर ना। तो इसको अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो है इसको ऐसे करेंगे 6 इंटू 28 का स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 360 माइनस √3/4। उसमें मेरे पास कैलकुलेशन की मिस्टेक हो रही थी। उसमें क्या था, जो वैल्यू थी ना वो छोटी आ रही थी और √3 की वैल्यू 1.73 है। 3.5 नहीं, 0.344 आ रहा था। ये देखिए ये नीचे 1000 बन रहा है। 3.14 था, 22/7 की वैल्यू 3.14, नीचे 90 था। जब डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। फिर मेरे पास मैंने 314/9 ये करा तो 34.88 आ रहा था। ये करने पर 34.88 करने पर नीचे 1000 है, तो 1000 का मतलब 3 जीरो काटूंगा तो इसको इधर लेकर आऊँगा, मतलब डेसिमल 3 प्लेस इधर शिफ्ट होगा तो 0.034 बनेगा। और वो था -√3 -1.73। तो छोटी में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है और एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मैंने कुछ गड़बड़ करी है उसमें। आरडी है अभी किसी के पास? आरडी है? एक बार चेक करना फॉर्मूला हमने सही लगाया क्या? नहीं है? 22/7 22/7 रखो या वो कोई बात नहीं, रिजल्ट सेम आता है। एक मिनट रुकिए जरा। कहाँ फंस गए कैलकुलेशन में? वो कभी कभी अटक जाता है, कोई नहीं, देखता हूँ। हाँ जी, गलती हम कर रहे हैं, गलती हम कर रहे हैं। ये पाई/360 जो हम ले रहे हैं ना, इसके साथ थीटा और है, इसके साथ थीटा और है। ये गलती कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसके साथ थीटा और है, लिखिएगा थीटा। हाँ जी बताइए गौरी, बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, अभी आएगी। अब आ रही है? हाँ जी अब आ रही। चलिए ठीक है। तो ये हो गया 66 सा। अब इसको ना अलग से कर लो आप। 6 इंटू 28 का स्क्वायर इंटू पाई/6। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, -6 इंटू 28 का स्क्वायर इंटू √3/4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 28 और ये जो 6 है, इस 6 से तो ये 6 कैंसिल आउट हो गया। और ये जो पाई है, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 3 इंटू 28 √3 और अपॉन में 2 है तो 2 14 ज़ा, ठीक है। इधर 7 4 ज़ा और 6 इंटू 4 इंटू 28 करिए तो 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 और 3
11 112 मल्टीप्लाइड बाई 22, 4 इंटू 28 हमने कर दिया, नीचे का 7 खत्म हुआ, माइनस 28 इंटू 3 करिए तो 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 84 मल्टीप्लाइड बाई 14 इंटू रूट 3। अब इसको करते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 22 2 ज़ा 44, 4 कैरी, 22 1 ज़ा 22 और 4 26, 2 कैरी, 22 1 ज़ा 22 और 2 24, 2464 माइनस 14 4 ज़ा 56, 5 कैरी, 14 8 ज़ा 112 और 5 117। और अब रूट 3 की वैल्यू जो ये बोल रहे हैं 1.73, भाई वो भी रख दो, इसको मल्टीप्लाई करिए। ये हो गया हमारे पास 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी आ गया, 6 6 ज़ा 36 और 2 38, 3 कैरी आ गया, 6 4 ज़ा 24 और 3 27, 2 कैरी आ गया, 6 2 ज़ा 12 और 2 14, 14784 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 1176, सिर्फ 1.7 हाँ सिर्फ 1.7 अच्छा सिर्फ 1.7 गिवन है, ठीक है 1.7 गिवन है तो फिर छोड़ दो, फिर तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 17 6 ज़ा 102, ठीक है, तो 10 कैरी आ गया, 17 6 ज़ा 102 तो 10 कैरी आ गया, 17 7 ज़ा 119, 119 और 10 129, 129 तो 12 कैरी आ गया, 17 1 ज़ा 17 और 12, 17 और 12 29, 29 तो 2 कैरी आ गया, 17 1 ज़ा 17 और 2 19, तो 1999.2 और इधर 14784, तो 14784.0 बोल दीजिए, 10 माइनस 2 इज 8, इधर आपके पास 3 बचा, 13 माइनस 9 इज 4, इधर 7 बचा, 17 माइनस 9 इज 8, इधर 6 बचा, 16 माइनस 9 इज 7, इधर 3 बचा, 3 माइनस 1 इज 2 और लास्ट में हमारे पास 1 बचा, 12784.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो कॉस्ट निकाली जाएगी इसमें 0.35 और मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन cost of making the design 0.35 multiplied by 12784.8 ये है, ठीक है। और इसमें क्या करें भाई, डेसिमल इसका गया तो नीचे 100 आया, इसका डेसिमल गया तो नीचे 10 आ गया, नीचे तो 1000 बना, 35 को इतने बड़े टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 127848 127848 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 4, अब ठीक है, ये क्या है 4 5 हाँ 9680 अपॉन 1000, तो 3 जीरो से ये इधर ये आ गया, यार आज ये क्वेश्चन ने कुछ ठान ही लिया है क्या, होगा ही नहीं है। 35 पैसे के हिसाब से 4000 रुपये कहाँ से आ रहा है आंसर, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या गड़बड़ हो रही है ये। sin 30 1/2 है, √3/2, भाई फॉर्मूला अब तो ठीक है, ये कुछ गड़बड़ कर दिया फॉर्मूले में।
बार बार कभी हम थीटा भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं। सर ये 4.3 है, सबसे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये देखो कितना बड़ा नालायक है ये। 4474 680। नहीं वो तो, अरे फिर भी कैसे आ जाएगा? तो तभी 162 तो नहीं आ रहा ना। तभी 4000 आएगा। 4474 680 ही आ रहा है। अरे वही तो नहीं है ना। अरे आंसर कहाँ से गलत है, हम ही गलत कर रहे हैं। सर एनसीईआरटी में कभी-कभी गलत होते हैं। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ कि गलती हो रही है तो एनसीईआरटी में कभी कभी गलत होते हैं। ये देखो, क्या हुआ? तेरा हाँ ये तो, तुम तो भाई बड़े शरीफ हो, है ना। ये तो वैसे ही नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ ही नहीं। हमारे पास पिछले साल एक 9th क्लास में एक लड़का आता था, वो बेचारा खांसता था और सारे बच्चे हंसते थे, है ना। तुम्हें तो पता है ना। वो खांसता था और बेचारा मुस्कुराता रहता था ना, सर मैं खांस रहा हूँ, पता नहीं है क्यों हंस रहे हैं। sin थीटा बाई 2। यार आज सब गलत कैसे हो रहा है। वन 162 है आंसर पूरा, राउंड राउंड फिगर में। 162.68। तो दोबारा प्रिपेयर है। ये वही कर रहा हूँ। कुछ सेंटीमीटर मीटर का तो लफड़ा नहीं है कुछ। सर इस बार आपने आगे 6 लगाया, पिछली बार आपने लगाया। हाँ इसलिए मैं एरिया ऑफ वन सेगमेंट कह रहा हूँ अभी। मैंने कहा पहले 6 को बाद में देखते रहेंगे। अरे थीटा तो गायब हो गया ना अब। तुम तो बोलना मत अब बीच में।
हाँ, आप लोग भी ट्राई करिए भाई, किसी का हो जाए तो बता देना। सर आपने ये क्या हाँ 20, ये हो गया 44 इंटू 28/3 माइनस 1.7 इंटू 7 इंटू 28। फोर्टी फोर इंटू 28/3 410.67 माइनस 1.7 इंटू 7 इंटू 28, 333.2। तो 2 को 20 बोल दो, माइनस 410.67। ये आया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है, और पूरा डिवीज़न वगैरह वो मैं कर नहीं रहा हूँ, मैंने कैलकुलेटर से कर दिया इसको। इतना हो गया। तो एरिया ऑफ कंप्लीट डिज़ाइन वो कितना हो गया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी करके देख रहा हूँ कैलकुलेटर से। हम्म 162.687 ये आ रहा है। तो भाई कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ही करी होगी, फॉर्मूला तो सेम लगाया है अभी भी पहले भी। 162.687 न लिखकर 68 लिख दो बस, या 69 लिख दो, क्योंकि रुपीज़ और फिर पैसा तो वो 2 डिजिट में ही होता है ना। ये हो गया, ठीक है जी। परेशान कर दिया ऐसे क्वेश्चन में। चलिए जी, तो ये तो 13 वाला हुआ। 13 वाले के बाद में कर लो कभी। उसके बाद जरा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। ठीक है, तो क्या होता है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। अंडर वाटर रॉक्स का मतलब ये है कि एक लाइट हाउस कहाँ पर लगा रहता है, समंदर के किनारे बहुत बड़ा टॉवर होता है, वहाँ पर एक बड़ा सा लाइट हाउस लगा रहता है। तो वो जो लाइट हाउस है ना, उस लाइट हाउस की जब लाइट स्प्रेड होती है सारे में, तो वो ऐसे जाती है, स्ट्रेट सीधी लाइट जाती है। तो वो लाइट ऐसे ऐसे अगर स्प्रेड हो रही है तो वो ऐसे है जैसे कि वाइपर होता है ना गाड़ी का वाइपर जब ऐसे ऐसे चलता है तो वो एक सेक्टर स्वीप करता है, पूरा एक सेक्टर बनाता है शीशे के ऊपर, पूरा एक सेक्टर बनाता है वो। तो इसी तरीके से जो लाइट है, वो लाइट भी पूरा एक सेक्टर कवर कर रही है। और कुछ ऐसा माना जाएगा कि जहाँ पर लाइट है वो तो एक तरह से सेंटर हो गया उसका, और सेंटर से आगे तक जो लाइट जहाँ तक जा रही है वो रेडियस हो गया, और वो रेडियस इस तरह से ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में हमने कहा कि इधर तो लाइट हाउस है और ये शिप्स को वार्न करने के लिए ऐसे ये लाइट जा रही है उसकी, तो ये लाइट ऐसे ऐसे मूव कर रही है, वो मूव करके बता रहा है जहाँ तक उसकी रोशनी जा रही है उस हिसाब से वो एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है कि भाई यहाँ पर अंडर वाटर रॉक्स हो सकती हैं, तो ज़रा बच कर रहना शिप्स को। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो वो कितने एंगल तक लाइट स्प्रेड होती है उसकी, 80 डिग्री तक। ठीक है, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो कितनी दूर तक रोशनी जाती है, रेडियस हो गया
16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न्ड। तो जहां तक शिप्स को वॉर्न करा जाता है वो वाला आप एरिया बता दीजिए। सेक्टर का एरिया निकालना है बस। तो यहां हो जाएगा एरिया ओवर विच ships are warned is equal to area of sector, is equal to area of sector। हाँ जी, एरिया ऑफ सेक्टर का बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 80 अपॉन 360। इन्होंने बोला है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, ये इन्होंने बोला है, तो पाई की वैल्यू लेंगे 3.14। और रेडियस कितना दे रखा है 16.5 किलोमीटर, तो 16.5 का स्क्वायर। तो 2/9 इंटू 9 से तो डिवाइड होगा नहीं, इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। ठीक है जी, कैलकुलेशन वर्क लंबा है, ये भी मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 6.28 इंटू 16.5 इंटू 16.5 अपॉन 9। ठीक है, वन 1709.73 और डिवाइड बाई 9। 189.97 देखना, यही है, किलोमीटर स्क्वायर में आ रहा होगा इस पर। 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, अब ये वाइपर वाला क्वेश्चन है। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, कार के वाइपर वैसे भी ओवरलैप कहाँ करते हैं, अलग अलग चलते हैं। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्रीज। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है, तो वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो वाइपर की ब्लेड की लेंथ 25 सेंटीमीटर दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 11, और 2 वाइपर्स हैं। ब्लेड की लेंथ कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये रेडियस हो गया। कितना एंगल स्वीप किया जा रहा है 115 डिग्रीज। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ये थीटा है, हाँ सेक्टर हो गया। एरिया क्लीन्ड बाई 2 वाइपर्स इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर।
पाई, इन्होंने कुछ बोला नहीं है तो 22/7 ले लो। 22/7 भी जब डिवाइड नहीं करता तो वो 3.14 ही बन जाता है, ठीक है ना, जब वो किसी टर्म को डिवाइड नहीं कर रहा होता। तो ये क्या हो जाता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है, 115 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू 25 का स्क्वायर। अब 115 4 जा होगा ना 360, नहीं गलत है, 5 2 जा 10, 11 माइनस 10 इज 1, 1 5 15, 5 3 जा और 5 7 जा, रुको एक मिनट, 5 7 जा 35, 36 माइनस 35 इज 1, 5 2 जा, ये हो गया। और (23/72). अब यहाँ पर ले लीजिए 3.14 और यहाँ हो गया 625, ठीक है ना। डिवाइड भी अगर करेंगे तो इधर 36 आ जाएगा, इधर 11 हो जाएगा। एटलीस्ट मेरे को 22/7 की वैल्यू तो पता है 3.14, तो वो रख दिया। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसको 72 से डिवाइड फिर 2 से मल्टीप्लाई, ये करना होगा। ज़्यादा चाहो तो ये कर लो, ये 36 हो गया। अब देख लो अगर कुछ होता हो तो, कुछ बनेगी नहीं बात, पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है, कुछ करना ही पड़ेगा, देख लीजिए। सर इसमें तो आंसर भी ऐसे ही उसमें दे रखा है, पाई की टर्म्स में दे रखा है। नहीं पाई की तरफ इरेशनलाइज नहीं करा उसने, अच्छा फ्रैक्शन चलो जो भी है कर लीजिएगा फिर इसको कैलकुलेशन वर्क, ठीक है। मुझे कहोगे मैं करके दिखा दूंगा, कैलकुलेशन ही करना है बस, ठीक है। चलिए जी आज इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर।